उनके आशीर्वाद को पाया। कहते हैं कि हम सभी को और हम सभी के ऊपर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, जो कि उनका मंत्र मिला और सत्संग मिला। क्योंकि संतों ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह जो मनुष्य का शरीर है ना, यह ऐसे ही नहीं मिला है। पिछले जन्म का जरूर कुछ अच्छा कर्म रहा होगा, जिससे कि यह मनुष्य का शरीर मिला है। स्वयं देवता भी इस शरीर को पाने के लिए ललाहित हैं। वो इसलिए ललाहित हैं, केवल यही मनुष्य का ही एक ऐसा शरीर है जिसको पा करके कि आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। अन्यथा कोई दूसरा शरीर ऐसा नहीं है जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति पा सके, जिससे कि आवागमन का छुटकारा मिल सके। इसीलिए संतों ने लिखा है तो महाराज कबीर साहब ने लिखा है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, दे न बारंबार। तरुबर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। जिस तरह से पेड़ से पत्ता एक बार झड़ जाने के बाद वह दोबारा फिर उस डाली से नहीं लगता, फिर नया पत्ता आता है, इसी प्रकार यह मनुष्य का शरीर है। जब एक बार यह शरीर छूट जाए तो दोबारा यह शरीर मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा कि दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बारंबार। एक बार गुरु महाराज से किसी ने पूछा कि बाबा, क्या यह मनुष्य का शरीर दोबारा तुरंत या छूटने के बाद मिल सकता है क्या? तब उन्होंने कहा, हाँ मिल सकता है और नहीं भी, और नहीं भी मिल सकता है। तो शिष्य ने पूछा कि बाबा वो कैसे? तो गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर को पाने का दो तरीका है। पहला है क्रम अनुसार और दूसरा है कर्म अनुसार। क्रम अनुसार हो गया गिनती से, यानी जब
83 लाख जोनी पार होने के बाद में 84 लाख जब पार करता है मनुष्य, तब एक बार यह शरीर मिलता है। और दूसरा है कर्म अनुसार। अगर आपका कर्म अच्छा है, उत्तम है, तो पुनः आपको यह शरीर छूटने के बाद दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा। तो महाराज, इसीलिए संतों ने कहा कि दुर्लभ मानुष देह है, बड़ा ही दुर्लभ है। आज यह मनुष्य का शरीर मिला है, पा करके बदमस्त हो गए हैं, उस परम पिता परमात्मा को भूल गए हैं जिन्होंने कि यह शरीर लेकर के इस धरती पर भेजा। उसका हमें बार बार धन्यवाद करना चाहिए, बार बार उनका स्मरण करना चाहिए, अपने आप को उस परमात्मा के शरण में रख करके उनके चरण में हमेशा उनके चरणों की सेवा करना चाहिए कि हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों में हूं, आप हमेशा यूं ही अपना आशीर्वाद इस दास के ऊपर बनाए रखें। आइए, विशेष कुछ नहीं कहूंगा, समय बहुत हो गया है। इतना ही कहूंगा कि मैंने जो अपने गुरु महाराज से सुना, जो मैं नित्य सत्संग करता हूं, वही थोड़ा थोड़ा आपको भी सुनाने का प्रयास करता हूं। थोड़ी बहुत जो गलतियां हुआ हो तो आप लोग इस दास को क्षमा करें और गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को रखते हुए सभी गुरु का भजन करें, ध्यान करें। और अगर गुरु महाराज से शिक्षा दीक्षा नहीं लिए हैं तो अवश्य लें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।